लगता है कि एक नया कल्चर इंट्रोड्यूस किया जा रहा है पॉलिटिक्स में, जो कि आज से पहले कभी किसी ने नहीं देखा। झूठ और अर्ध सत्य पे बनी हुई ये सत्ता कभी इनको ज्यादा देर नहीं चल पाएगी। और दूसरी बात यह भी है कि आप देखिए, यह कहना कि देश में आग लग जाएगी, सच तो यह है कि आग तो इन सबके जिगर में लगी हुई है और देश तरक्की कर रहा है। तो जिसको देश के साथ चलना है वो मोदी के साथ चलेगा, और जिसको देश को गड्ढों में डालना है वो इसी तरह की चर्चा करते रहेंगे। कौल साहब शुक्रिया। जयवीर शेलगिर हमारे साथ मौजूद है, नेता कांग्रेस। जयवीर, आप कुछ कहना चाह रहे थे? भूपेश जी, ये जो स्टेटमेंट आज दी है योगेंद्र यादव जी ने दी है, मैं उनके लिए बारे भी कुछ कहना चाहूंगा कि जहां इतनी कट्टरवादी सोच खतरनाक है, उतनी ही खतरनाक है अराजकता, एंटी एस्टैब्लिशमेंट थिंकिंग। तो मुझे नहीं लगता उनका कोई लोकस है कोई प्रचार करने का। वो क्या मैसेज दे रहे हैं लोगों को कि आप कानून तोड़िए, बिजली के बिल दीजिए, हम हमारे धरने पे आइए, हम आपकी बिजली माफ करवा देंगे। दूसरा, जो हमारे बीजेपी के मित्र बैठे हैं जिन्होंने क्वेश्चन उठाया कि मैं इस देश से हूं कि नहीं, मैं बिल्कुल इस देश से हूं, उसी देश से हूं जिसमें संगीत सोम सीडियां बांटते हैं। मैं उसी देश से हूं जिसमें अशोक सिंघल कहते हैं कि हिंदू फैमिली को 5-5 बच्चे पैदा करने चाहिए ताकि बाकी कम्युनिटीज पे हावी हो जाए। तो मैं बिल्कुल उसी देश से हूं। चलिए आगे भी आपका रिएक्शन लेंगे। इस वक्त हमारे साथ दिल्ली से समय संवाददाता आशुतोष भाटिया मौजूद है। काफी देर फर्स्ट सेगमेंट में भी आशु आपके पास नहीं आ पाए थे, वक्त की थोड़ी कमी थी, लेकिन आप जानना चाहेंगे, दिल्ली में आप मौजूद हैं, देश का दिल कहा जा सकता है, देश की धड़कन कहा जाता है दिल्ली को। आपके साथ जो लोग मौजूद हैं वो क्या कहते हैं कि मोदी के प्रधानमंत्री बनने से देश बढ़ जाएगा? देखिए, बात बिल्कुल सीधी सादी है भूपेश, वो ये है कि सारी जो सेक्युलर पॉलिटिक्स है कांग्रेस की जगह उसको ऑक्यूपाई करना है, और आम आदमी पार्टी इसी रणनीति के तहत आगे बढ़ रही है। शायद व्यक्तिगत चर्चा हो तो योगेंद्र यादव ये स्वीकार भी कर लें कि गुजरात में एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा है या विकास काफी कुछ हुआ है, लेकिन यहां ये बयान दे रहे हैं इसलिए एक खास सेगमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए, जो कि माइनॉरिटी सेगमेंट है। और इसमें महत्वपूर्ण बात यह भी है कि ऐसा करते समय योगेंद्र यादव ये भूल जाते हैं कि पिछले 10 सालों में अगर नरेंद्र मोदी का कद इस देश में बढ़ा है तो उसका एक बड़ा कारण तुष्टीकरण की राजनीति जो पिछले 10 सालों में हुई है उसके खिलाफ फैलता हुआ गुस्सा भी है। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उन्हीं से बात करते हैं। आप बताइए, योगेंद्र यादव ने कहा आग लग जाएगी, आप सहमत हैं? बिल्कुल नहीं। ऐसा जो भी इन्होंने टिप्पणी की है कि हिंदू मुसलमान को लेकर, ये बिल्कुल गलत बात है। आशु, आपके वीडियो में थोड़ी प्रॉब्लम आएंगे। इस वक्त हम सीधे चल सकते हैं वाराणसी। हमारे समय संवाददाता रविकांत मौजूद है। रविकांत, लोगों से आपने भी बातचीत की, वहां पर जो मुस्लिम तबका है वो भी कह रहा है कि अगर यहां से नरेंद्र मोदी लड़ते हैं तो हम पूरा, क्योंकि वो देश के प्रधानमंत्री बनेंगे और देश का दुनिया में नाम ऊंचा होगा, तो इसलिए हमारी भी यहां पर सहानुभूति नरेंद्र मोदी के साथ है, क्योंकि जो इतिहास है वो यही कह रहा है कि पिछले 10-12 सालों में गुजरात शांत है, किसी तरह की कोई वहां पर मुसलमानों को दिक्कत नहीं है, मुसलमान खुशहाल है, और एक बार उत्तर प्रदेश में अगर ऐसा माहौल बनता है तो वो इसके लिए तैयार है। देखिए, गुजरात में जो हमारे सहयोगी ने वहां के अल्पसंख्यक लोगों से बातचीत की, उनका ये कहना है कि वो पूरी तरीके से नरेंद्र मोदी के साथ हैं। जो आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है नरेंद्र मोदी के ऊपर कि वो मुल्क के प्रधानमंत्री बनते हैं तो आग लग जाएगी, इसको किस नजरिए से देखती है बनारस की जनता? देखिए, पहले आम पार्टी के लोग ही सबसे विषाक्त कर रहे हैं, कहीं भी फिट नहीं बैठ रहे हैं। कहीं किसी का नाम लेते हैं, कभी किसी का नाम लेते हैं, दौड़ते रहते हैं पीछे पीछे। दिल्ली ने जब नहीं संभाल पाए और असमय में उन्होंने त्याग पत्र दे दिया तो हिंदुस्तान क्या चलाएंगे? और अगर सांप्रदायिक की बात, तो हम लोग कभी सांप्रदायिक नहीं था, वो सांप्रदायिक नहीं थे। नरेंद्र मोदी अगर होते तो गुजरात के लोगों की राय लेते हैं। आखिर क्या वजह है कि नरेंद्र मोदी का पीछा नहीं छोड़ता गुजरात दंगा, जबकि कोर्ट के द्वारा उन्हें क्लीन चिट मिली? और जगह ये लोग कोर्ट की बात मानते हैं, मोदी के लिए नहीं मानते, जबकि इसी देश में सरदारों को दौड़ा दौड़ा के मारे गए थे कांग्रेसी धर्मनिरपेक्ष हैं। अभी मुजफ्फरनगर का दंगा हुआ, सीधे आजम खां भैंस के साथ पकड़े गए, लेकिन आजम खां की पार्टी आज भी धर्मनिरपेक्ष है। हमारे पीछे हमने एक दिन में दंगे को रोक दिया और अदालत में भी छोड़ दिया, उसके बाद भी हम दंगाई है। ये भय दिखा के मुसलमान बंदियों को सत्य मुलायम सिंह के सही एक परिवार के 70 लोग डराने का प्रयास किया जा रहा है। बीजेपी का ये आरोप है कि डराने का प्रयास किया जा रहा है। आप
आपको क्या लगता है कि ये एक पूरी रणनीति है कि जो माइनॉरिटी वोट अल्पसंख्यकों को डरा धमकाकर मोदी का खौफ दिखाकर मोदी का खौफ पैदा कर वोट बटोरने की राजनीति है क्या ये? इस पर भी जवाब लेंगे, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक। फौरन हाजिर हो रहे हैं हमारे साथ देश से तमाम हिस्सों से हमारे साथ हमारे संवाददाता, उनके साथ तमाम आम लोग जुड़े हुए हैं। एक छोटा सा ब्रेक, फौरन हाजिर हो। आम आदमी पार्टी के नेता योगेंद्र यादव ने कहा है कि नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने से देश बढ़ जाएगा। क्या ऐसा है? इसी पर चर्चा कर रहे हैं। देश के तमाम हिस्से में हमारे संवाददाता मौजूद हैं। सीधे आपको लिए चलते हैं कोलकाता, जहां हमारे संवाददाता रजनीश इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। रजनीश, कोलकाता वासियों की राय। सीधे तौर पे हम जानते हैं यहाँ पे क्या कुछ लोग सोचते हैं। जिस तरह से योगेंद्र यादव जो कि आम आदमी पार्टी के हैं, कह रहे हैं कि अगर प्रधानमंत्री बनते हैं नरेंद्र मोदी तो देश के लिए घातक है, खतरा है। क्या किस तरह से? नहीं, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने तो बहुत अच्छा है। नहीं, ये जो बयान है इसको किस तरह? आएंगे रजनीश आपके पास। आशुतोष हमारे संवाददाता दिल्ली से मौजूद हैं। आशुतोष, दिल्ली वासियों की नब्ज आपने टटोली, क्या कहते हैं? आप बताइए, आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस पूरे मामले पर? मेरे कहने का मतलब ये है कि जब भी टीवी में जब चैनल खोलता हूं तो मुझे दिखाई देता है कि आज फलना नहीं ये कहा, नरेंद्र मोदी को ये कहा, कभी केजरीवाल को ये कहा। सबसे पहली बात, कभी नितिन गडकरी है, इतनी बड़ी वरिष्ठ नेता, कभी उनको भी देखता हूं कि ऐसी भाषा का प्रयोग करते हैं। सुशील कुमार शिंदे, जिन्होंने जब मुख्यमंत्री थे अरविंद केजरीवाल, जब उन्होंने उनका एक सरफिरा आदमी है, जब वो इतने वरिष्ठ आदमी होकर गृह मंत्री हो गया, जब ऐसी बात का जब आप प्रयोग करेंगे, योगेंद्र यादव जी हैं, उनका बहुत ही उनको जो अभी हाल फिलहाल जो कुछ दिन पहले वहां पे जो घटना हुई है जंतर मंतर पे, तो मैंने उनका जो इंटरव्यू देखा, मैंने जो बात बोल रहे थे कि हाँ कि जाने दीजिए, इतना बड़ा हादसा होने के बाद भी वो बहुत ही जब भी मैं उनको देखता हूँ बहुत प्यार से बात करते हैं। अलग ही नेता है वो, बहुत ही अलग नेता है। लेकिन उन्होंने जब इस तरह की बात कही है तो मैं नहीं मानता हूँ कि आम जो हमारे जो देश के जो लोग हैं वो इतने ये हैं कि वो ऐसी सी बात पे ध्यान देंगे और नरेंद्र मोदी को वोट नहीं देंगे या कांग्रेस को, जो जिसको भी देंगे। सर, योगेंद्र यादव जी ने जो बात कही है मैं उससे इत्तेफाक नहीं रखता। आज देश की युवा पीढ़ी मतदान करेगी, सब लोग मतदान करेंगे। जनता जानती है कौन हमें तोड़ रहा है, कौन हमें जोड़ रहा है। कोई सांप्रदायिक कह दे, कोई कम्युनल कह दे, ऐसे तो देश चलेगा नहीं। मेरा आपसे सवाल यह है कि क्या इस तरह के जो बयान होते हैं वो देने से सांप्रदायिकता फैलती है? बिल्कुल, कहीं न कहीं सांप्रदायिकता तो फैलेगी ही। आज हम मुसलमान के बीच में जाएंगे, कहेंगे हिंदू वो हिंदूवादी है, हम आपके जो है सक्षम रहित ऐसी है, तो मुसलमान समझेगा कि ये हमारा हितैषी है। आज 60 साल से 65 साल से देश यही देख रहा है, कोई मुसलमान का हितैषी है और अगेंस्ट में कहते हैं ये हिंदू के हितैषी है। जी, ये कौन सी राजनीति हो रही है? देश को आगे ले जाने की हो रही है कि फिर दंगे कराने की राजनीति हो रही है? इससे जरूर कहीं न कहीं जो है हमारे बीच बंटवारा और भेदभाव पैदा होता ही होता है। इस तरीके की जो बातें सामने आती हैं वो कहीं ना कहीं सांप्रदायिकता फैलाती हैं, ये कहना है दिल्ली के लोगों का। सीधे चलते हैं कोलकाता। रजनीश, कोलकाता के लोगों की राय। सीधे तौर पे हम जानते हैं जिस तरह से बयान इस तरह के आ रहे हैं कि अगर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनते हैं तो देश के लिए खतरा है। क्या ऐसा बयान वोट लेने के लिहाज से दिया जा रहा है या फिर क्या कुछ देखते हैं आप, किस लिहाज से? नहीं, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के लिए अच्छा ही है। और जिसको बात बोल रहे हैं जगेश शर्मा, वो आदमी नरेंद्र मोदी को कितना दिन पहचानते हैं, कितने वो आदमी पहचानने में उसका गलत चीज है। आप किस तरह से देखते हैं? मैं देखता हूँ सही बोल रहा है, क्योंकि मोदी जी का जो ट्रैक रिकॉर्ड है गुजरात में, जो दंगा फसाद भी हुआ है, अभी जो गवर्नमेंट चला रहा है जो कांग्रेस हो, तो सही कर रहा है। क्योंकि अभी जो है पेंशन बिल के लिए जो मिनिमम 1000 रुपीज किया है, बहुत सारे आम आदमी को ये फायदा भी होगा। जो ईपीएफ में जिसको 150-250 रुपया हर महीने मिलता था, वो 1000 रुपया कर दिया इस साल से। हम ये जानना चाह रहे हैं आपसे, इधर आके बताएं, क्या नरेंद्र मोदी का प्रधानमंत्री बनना देश के लिए खतरा है? ऐसा जो बयान आ रहा है इसको किस तरह से देखते हैं? नहीं, ये तो योगेंद्र यादव जी जो बयान दिया है ये पूरा सरासर गलत है। क्योंकि आज देश चाहता है नरेंद्र मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बने, और देश का सबसे बड़ा जो मुद्दा है महंगाई और भ्रष्टाचार का, उसी के लिए नरेंद्र मोदी किसी तरह ये देश महंगाई और भ्रष्टाचार को नष्ट करेंगे। तो क्या ऐसे बयान से सांप्रदायिकता फैलती है या फिर बंटवारा होता है? या नहीं, इसलिए ये जो अपना योगेंद्र यादव जी जो बयान दिए हैं, अपना वोट
लोगों के कैसे खींचेंगे, इसलिए इस तरह बयान दे रहे हैं जो सांप्रदायिकता मैं मानता हूं, लोगों को लुभाना और लोगों को एकजुट करके उनका विरुद्ध में षड्यंत्र करना है, ये इसी तरह का बयान होता है। तो इस तरह की बातें हैं यहाँ पे जो लोग अब चीजों को समझ रहे हैं और जिस तरह से बातों को बयान के जरिए यहाँ पे रख रहे हैं। लोग ये कह रहे हैं कि इस तरीके के बयान भी कई बार सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने का काम करते हैं। एक बार फिर चलेंगे दिल्ली का दिल टटोलेंगे। आशुतोष हमारे साथ मौजूद हैं। आशुतोष, आपके साथ जो लोग मौजूद हैं उनका यह कहना है कि किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी, उनके पास विजन है, देश को आगे ले जाने की ताकत है। देखिए, बिल्कुल योगेंद्र यादव ने बयान दिया, इससे सांप्रदायिकता फैलती है। जी, एजुकेटेड और जो लिटरेट है, मुझे लगता है उनमें इन चीजों का कोई महत्व नहीं होगा, लेकिन हाँ, कुछ लोगों में भले ही थोड़ी फीलिंग हो सकती है। मुझे आश्चर्य है कि योगेंद्र यादव जो खुद एक प्रोफेसर हैं, इस तरह की टिप्पणी दे रहे हैं। वो इतने पढ़े लिखे हैं और वो हिंदू मुस्लिम पॉलिटिक्स वो इस तरह से कुछ कह रहे हैं, तो ये अपने आप में एक बहुत ही अजीब सी बात है। कुछ अन्य लोग हैं हमारे साथ। आप बताइए साहब, योगेंद्र यादव मेवात के इलाके में गए, गुड़गांव में, और वहां पर उन्होंने ये कहा कि अगर नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बन गए तो एक बार फिर से विभाजन की भूमिका तैयार हो जाएगी, देश में आग लग जाएगी। ये आपको क्या लगता है, ये बयान आपस में लड़ाई झगड़ा बढ़ाने वाला है या क्या? हाँ, देखो, ये है कि लड़ाई झगड़ा तो नहीं बढ़ेगा, लेकिन एक दिलों में थोड़ा सा फर्क तो आ ही जाता है इस बातों से। और ऐसा नहीं है कि एक आदमी से पूरे देश में आग लग जाएगी, क्या समझे। देश हमारा बहुत बड़ा है, हमारे बहुत अच्छे अच्छे नेता भी हैं, क्या समझे, और पब्लिक भी अच्छी है। इसमें ये बात नहीं है कि मतलब अगर पीछे बहुत सारी बातें हुई हैं कि लोगों ने पीछे भी मतलब ऐसा हुआ कि जीतेंगे, लेकिन जिसे जिताना था पब्लिक ने, उसे ही जिताया है, क्या समझे। और इस चीज के लिए पब्लिक हमारी बहुत अकलमंद है। अभी आपने यहाँ देखा होगा दिल्ली के अंदर, क्या समझे, जो है मतलब हाँ, इलेक्शन में किसी को मतलब सनो गुमान भी नहीं था कि केजरीवाल साहब इतनी मतलब बढ़िया परफॉर्मेंस दिखाएंगे, और वो चीफ मिनिस्टर भी बन गए। और जो यहाँ की 15 साल से चीफ मिनिस्टर थी शीला दीक्षित जी, उन्हें बहुत बड़े मान। आप ये कह रहे हैं लोकतंत्र काफी मजबूत है। आप बताइए कि क्या इस प्रकार की बात करने से वैमनस्य फैलता है कम्युनिटीज के बीच में? देखिए, कहीं न कहीं दिलों में तो दरार पड़ता ही पड़ता है, लेकिन हमारे देश की जो गंगा जमुनी तहजीब है ना, उसे आज तक इतने साल 200 साल अंग्रेजों ने राज किया तो नहीं नष्ट कर पाया। तो अब ये हमारे देश के कुछ लोग बयानों से कभी कुछ नहीं होने वाला है। इनको अपने गैरत पे देखना चाहिए कि हम किन शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, हमारा देश कहाँ जाएगा, हमारा लोकतंत्र क्या होगा, हमारे जो युवा हैं हमसे क्या सीख लेंगे। ये लोकसभा में कुर्सियां चलाते हैं, राज्यसभा में कुर्सियां चलाते हैं, गांव में आकर कहते हैं कि जी मैं हमें चुनाव वोट दीजिए, चुनिए। अरे किस बेसिस पे चुने? योगेंद्र यादव ने जो बयान दिया है ये मेवात इलाके में दिया है, उद्देश्य क्या रहा उनका? देखिए, वो भी गए हैं तो एक चुनावी जनसभा किया है, तो चुनावी जनसभा में सभी अपने एजेंडा सेट करते हैं, रणनीति, चुनावी जनसभा है तो रणनीति बनाते हैं। उन्होंने भी कहीं न कहीं ये रहा होगा कि आज तक जो है उत्तर प्रदेश में सपा, सेंट्रल में कांग्रेस जो है कुछ मुस्लिम वोटों पे जो है अपना दावा समझती है, तो हम भी थोड़ी इसी की राजनीति कर लें। इसी राजनीति के तहत उन्होंने इन शब्दों का प्रयोग किया है। वैसे उनके दिल में ऐसा तो होना नहीं चाहिए, वो बड़े ही एक अच्छे नेता से पहले प्रोफेसर थे, अब जो है राजनीति में आए हैं तो अभी तक तो बड़े सौम्य और कोमल भाव से बोलते बात करते हैं, उनको ऐसी बातों को नहीं करना चाहिए। आप बताइए कि योगेंद्र यादव ने ये कहा मेवात इलाके में, गुड़गांव मुस्लिम कम्युनिटी के बीच में, उन्होंने ये कहा कि जिस तरीके से अगर नरेंद्र मोदी देश में प्रधानमंत्री बन गए तो आग लग जाएगी, कितना सच है ये बात? बिल्कुल 100% गलत है। देश के प्रधानमंत्री अगर नरेंद्र मोदी जी आज के इस स्थिति में बनते हैं तो हमारे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे लोग भारत देश की विकास होगी, और सारे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई इन जो हम लोग भारत देश के 4 भाई हैं, इन लोगों की भी विकास होगी। ये जो है, आप ये बताइए कि मुस्लिम इलाके में जाकर इस प्रकार का बयान देना कहीं ना कहीं से क्या मुस्लिम वोटों को लुभाने की कोशिश है? जी, सिर्फ वो मुस्लिम वोटों की राजनीति है, मुसलमानों को लुभाने की बात है। सिर्फ मुस्लिम वोटों की राजनीति है, मुसलमानों को रिझाने की राजनीति है, मोदी का खौफ दिखाकर मुसलमानों को अपनी तरफ करने की राजनीति है, ये कहना है दिल्ली के लोगों का। सीधे चलेंगे भोपाल, जहां से हमारे संवाददाता संदीप सैनी मौजूद हैं। संदीप, क्या भोपाल के लोग भी यही मानते हैं? यहां पर यह कहा जा रहा है, मेवात में एक जनसभा थी, आम आदमी पार्टी के बड़े नेता योगेंद्र यादव कहते हैं कि अगर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन गए तो देश का बंटवारा हो जाएगा, देश में आग लग जाएगी। जी बिल्कुल, जिस तरह से लोकसभा चुनाव में सियासी करवट इस बार ली जा रही है, भोपाल के लोगों से ही जानते हैं कि मोदी आएंगे तो क्या देश बढ़ जाएगा क्या?
नहीं, हमें बिल्कुल ऐसा नहीं लगता कि मोदी के आने से देश का बंटवारा होगा। मोदी जैसे फर्म लीडर की देश को इस टाइम पे बहुत आवश्यकता है। ग्रोथ के लिए मोदी ही एक ऐसे इंसान है जो देश को लीड करा सकते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी तरीके से वो देश बटेगा। जी, जिस तरह से कहा जा रहा है सांप्रदायिक जो है वो सांप्रदायिकता बढ़ेगी या उन पर तमगा लगाया जा रहा है कि मोदी सांप्रदायिक है, क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो कांग्रेस वाले सभी मोदी पे आरोप डाल रहे हैं एज ए कॉमन सेंस। कांग्रेस वालों के पास तो कॉमन सेंस भी नहीं बचा है। अगर मोदी सांप्रदायिक में बंटवारा करते तो गुजरात में 2002 के बाद दंगे क्यों नहीं हुए? वहां भी कई दंगे हो जाते, तब मैं मानता कि देश बंटता, कि वे और कर सकते हैं। एज ए कॉमन सेंस वो यूज ही नहीं कर रहा है। कांग्रेस वाले अब बेवकूफ समझ रहे हैं सब जनता को। जी, आप बताइए किस तरह से मोदी आते हैं तो क्या देश बटेगा या सांप्रदायिकता हावी होगी क्या? एक्चुअली मोदी के आने से जो हमारे देश के ऊपर अभी देखा है तो देश के ऊपर करोड़ों रुपए कर्ज है। करोड़ में बोल रहा हूँ, लाखों करोड़ रुपए कर्ज है देश के ऊपर। अगर मोदी जी आते तो उस हिसाब से डॉलर की जो कीमत है, अभी हम लोग कह सकते हैं डॉलर की कीमत 60 रुपए है, उस हिसाब से मोदी के आने पर डॉलर की कीमत करीबन 7 रुपए हो जाएगी, जो कि हमारे देश के ऊपर कर्ज चढ़ो जो उतर सकता है। जिस तरह से थर्ड फ्रंट हो चाहे यूपी हो, कह रहे हैं सांप्रदायिकता को लेकर तीखे हमले हो रहे हैं मोदी पर, क्या कहेंगे? मुझे लगता नहीं कि मोदी उनने कभी हमला कराया था या कुछ होगा। वो यूथ को प्रमोट करते हैं, उन्हें प्रमोट करता है। तो मुझे लगता है कि मोदी आने से बहुत ज्यादा चेंजेस आएंगे और वो एक अच्छे लीडर भी हैं। जी, आप बताइए किस तरह से मोदी आते हैं तो क्या? मोदी के आने से देश का एक तो विकास होगा, बेरोजगारी दूर होगी, और जो दूसरे दल मोदी को गलत बोल रहे हैं, आज मुस्लिम वर्ग मोदी को इतना पसंद कर रहा है। हमारे भोपाल में जब मोदी जी आए थे तो मुस्लिम वर्ग की एक अलग 20 से 30 हजार लोगों की महिलाएं और जेंट्स गए थे, आज उन्हीं को गलत बोला जा रहा है। क्या मोदी को लेकर खौफ पैदा किया जा रहा है आम लोगों में या मतदाताओं में? जो दूसरे दल है उनका ये क्या तथाकथित प्रचार है क्या? नहीं सर, एक तो दुष्प्रचार है ये। तो अगर मोदी के आने से कोई प्रॉब्लम्स होती है तो मुझे लगता है गुजरात में जो 15 साल से सरकार है वो नहीं होती, क्योंकि मुस्लिम लोग तो वहां भी है। ऐसा कुछ होता तो। और इस वक्त जयवीर शेरगिल कांग्रेस नेता हमारे साथ मौजूद हैं। जयवीर, क्या ये नीति अपनाई जाती है पॉलिटिकल पार्टीज द्वारा